तत्सम पुल्लिंग शब्द चित्र, पत्र, पात्र, मित्र, गोत्र, दमन, गमन, गमन, गगन, श्रवण, पोषण, शोषण, पालन, लालन, मलयज, जलज, उरोज, सतित्व, कृत्य, स्त्रीत्व, लाघव, वीर्ज, माधुर्य, कार्य, कर्म, प्रकार, प्रहार, विहार, प्रचार, सार, विस्तार, प्रसार, अध्याय, स्वाध्याय, उपहार, ह्रास, मास, लोभ, क्रोध, बोध, मोद, ग्रंथ, नख, मुख, शिख, दुख, सुख, शंख, तुषार, तुहिन, उत्तर, प्रश्न, मस्तक, आश्चर्य, नृत्य, काष्ठ, छत्र, मेघ, कष्ट, प्रहर, सौभाग्य, अंकन, अंकुश, अंजन, अंचल, अंतर्धान, अंतस्थल, अंबुज, अंश, अकाल, अक्षर, कलमस, कल्याण, कवच, कायाकल्प, कलश, काव्य, कास, गज, गण, ग्राम, गृह, चंद्र, चंदन, क्षण, छंद, अलंकार, सरोवर, परिमाण, परिमार्जन, संस्करण, संशोधन, परिवर्तन, परिवेष्टन, परिशोध, परिशीलन, प्रांगण, प्राणदान, वचन, मर्म, यवन, रविवार, सोमवार, मार्ग या राजयोग, रूप, रूपक, स्वदेश, राष्ट्र, प्रांत, नगर, देश, सर्प, सागर, साधन, सार, तत्व, स्वर्ग, दातव्य, दंड, दोष, धन, नियम, पक्ष, पृष्ठ, विधेयक, विनिमय, विनियोग, विभाग, विभाजन, विरोध, विवाद, वाणिज्य, शासन, प्रवेश, अनुच्छेद, शिविर, वाद, अवमान, अनुमान, आकलन, निमंत्रण, नियंत्रण, आमंत्रण, उद्भव, निबंध, नाटक, स्वास्थ्य, निगम, न्याय, समाज, विघटन, विसर्जन, विवाह, व्याख्यान, धर्म, वित्त, उपादान, उपकरण, आक्रमण, पर्यवेक्षण, श्रम, विधान, बहुमत, निर्माण, संदेश, प्रस्ताव, ज्ञापक, आभार, आवास, छात्रावास, अपराध, प्रभाव, उत्पादन, लोक, विराम, परिहार, विक्रम, न्याय, संघ, परिवहन, प्रशिक्षण, प्रतिवेदन, संकल्प इत्यादि। तत्सम स्त्रीलिंग शब्द दया, माया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, सभा, प्रार्थना, वेदना, संवेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, अवस्था, नम्रता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता, महिमा, गरिमा, कालिमा, लालिमा, ईर्ष्या, भाषा, अभिलाषा, आशा, निराशा, पूर्णिमा, अरुणिमा, काया, कला, चपला, अक्षमता, इच्छा, अनुज्ञा, आज्ञा, आराधना, उपासना, याचना, रक्षा, संहिता, आजीविका, घोषणा, गणना, परीक्षा, गवेषणा, नगरपालिका, नागरिकता, योग्यता, सीमा, स्थापना, संस्था, सहायता, मंत्रणा, मान्यता, व्याख्या, शिक्षा, समता, संपदा, संविदा, सूचना, सेवा, सेना, अनुज्ञप्ति, विज्ञप्ति, अनुमति, अभियुक्ति, अभिव्यक्ति, उपलब्धि, विधि, क्षति, पूर्ति, विकृति, चित्तवृत्ति, जाति, निधि, सिद्धि, समिति, नियुक्ति, निवृत्ति, रीति, शक्ति, प्रतिकृति, कृति, प्रतिभूति, प्रतिलिपि, अनुभूति, युक्ति, धृति, हानि, स्थिति, परिस्थिति, विमति, वृत्ति, आवृत्ति, शांति, संधि, समिति, संपत्ति, सुसंगति, कटी, छवि, रुचि, अग्नि, केली, नदी, नारी, मंडली, लक्ष्मी, शताब्दी, श्री, कुंडली, कुंडलिनी, कौमुदी, गोष्ठी, धात्री, मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, रज्जु, रेणु, वायु इत्यादि। अपवाद शशि, रवि, पति, मुनि, गिरि इत्यादि। अब हम हिंदी के तद्भव शब्दों के लिंग विधान पर विचार करेंगे। तद्भव हिंदी शब्दों का लिंग निर्णय। तद्भव शब्दों के लिंग निर्णय में अधिक कठिनाई होती है। तद्भव शब्दों का लिंग भेद, वह भी अप्राणीवाचक शब्दों का, कैसे किया जाए और इसके सामान्य नियम क्या हो, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है।
पंडित कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी के तद्भव शब्दों को परखने के लिए पुल्लिंग के 3 और स्त्रीलिंग के 10 नियमों का उल्लेख अपने हिंदी व्याकरण में किया है। वे नियम इस प्रकार है। तद्भव पुल्लिंग शब्द ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़ शेष आकारांत संज्ञाएं जैसे कपड़ा, गन्ना, पैसा, पहिया, आटा, चमड़ा इत्यादि पुल्लिंग। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन, पा, वा होता है जैसे आना, गाना, बहाव, चढ़ाव, बड़प्पन, बढ़ावा, बुढ़ापा इत्यादि। कृदंत की आनांत संज्ञाएं जैसे लगान, मिलान, खान, पान, नहान, उठान इत्यादि। अपवाद है उड़ान और चट्टान। तद्भव स्त्रीलिंग शब्द इकारांत संज्ञाएं जैसे नदी, चिट्ठी, रोटी, टोपी, उदासी इत्यादि। अपवाद है घी, जी, मोती, दही। उनवाचक याकारांत संज्ञाएं गुड़िया, खटिया, डिबिया, टिबिया, पुड़िया, ठिलिया इत्यादि। तकारांत संज्ञाएं जैसे रात, बात, लात, छत, भीत, पत इत्यादि। अपवाद है भात, खेत, सूत, गात, दांत इत्यादि। उकारांत संज्ञाएं बालू, लू, दारू, ब्यालू, झाड़ू इत्यादि। अपवाद है आंसू, आलू, रतालू, टेसू इत्यादि। अनुस्वार संज्ञाएं अनुस्वारांत सरसों, खराऊ, भौ, चू, जू इत्यादि। अपवाद है गेहूँ। सकारांत संज्ञाएं जैसे प्यास, मिठास, निंदास, रास, बांस, सांस इत्यादि। अपवाद है निकास, कास, रास। और कृदंत नकारांत संज्ञा नकारांत संज्ञाएं जिनका उपांत्य वर्ण अकारांत हो अथवा जिनकी धातु नकारांत हो जैसे रहन, सूजन, जलन, उलझन, पहचान इत्यादि। चलन। अपवाद कृदंत की अकारांत संज्ञाएं जैसे लूट, मार, समझ, दौड़, संभाल, रगड़, चमक, छाप, पुकार इत्यादि। अपवाद है नाच, मेल, बिगाड़, बोल, उतार इत्यादि। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट होता है जैसे सजावट, घबराहट, चिकनाहट, आहट, झंझट इत्यादि। जिन संज्ञाओं के अंत में ख होता है जैसे ईख, भूख, राख, चीख, काख, कोख, साख, देखरेख इत्यादि। अपवाद है पंख और रुख। अर्थ के अनुसार लिंग निर्णय। कुछ लोग अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग भेद अर्थ के अनुसार करते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने इस आधार और दृष्टिकोण को अव्यापक और अपूर्ण कहा है क्योंकि इसके जितने उदाहरण हैं प्राय उतने ही अपवाद हैं। इसके अलावा इनके जो थोड़े से नियम बने हैं उनमें सभी तरह के शब्द सम्मिलित नहीं होते। गुरुजी ने इस संबंध में जो नियम और उदाहरण दिए हैं उनमें भी अपवादों की भरमार है। उन्होंने जो भी नियम दिए हैं वे बड़े जटिल और अव्यवहारिक हैं। यहाँ इन नियमों का उल्लेख किया जा रहा है। अप्राणीवाचक पुल्लिंग हिंदी शब्द शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे कान, मुंह, दांत, ओठ, पाँव, हाथ, गाल, मस्तक, तालू, बाल, अंगूठा, मुक्का, नाखून, नथना, गट्टा इत्यादि। अपवाद है कोहनी, कलाई, नाक, आँख, जीभ, ठोड़ी, खाल, बाँह, नस, हड्डी, इंद्रिय, काक इत्यादि। रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं मोती, मानिक, पन्ना, हीरा, जवाहर, मूंगा, नीलम, पुखराज, लाल इत्यादि। अपवाद है मणि, चुन्नी, लाडली। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे तांबा, लोहा, सोना, सीसा, कांसा, रांगा, पीतल, रूपा, टीन इत्यादि। अपवाद है चांदी। अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, तिल इत्यादि। अपवाद है मकई, ज्वार, मूंग, खेसारी इत्यादि। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे पीपल, बौर, देवदारू, चीर, आम, शीशम, सागौन, कटहल, अमरूद, शरीफा, नींबू, अशोक, तमाल, सेब, अखरोट इत्यादि। अपवाद है लीची, नाशपाती, नारंगी, खिरनी इत्यादि।
द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, शरबत, इत्र, सिरका, आसव, काढ़ा, रायता इत्यादि। अपवाद है चाय और स्याही, शराब। भौगोलिक जल और स्थल आदि अंशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, नगर, रेगिस्तान, द्वीप, पर्वत, समुद्र, सरोवर, पाताल, वायुमंडल, नभोमंडल, प्रांत इत्यादि। लेकिन अपवाद है पृथ्वी, झील, घाटी। और प्राणीवाचक स्त्रीलिंग हिंदी शब्द। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम इत्यादि। लेकिन सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नद है, अतः पुल्लिंग है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भरणी, अश्वनी, रोहिणी इत्यादि। लेकिन अपवाद है अभिजीत और पुष्य। बनिए की दुकान की चीज़ें स्त्रीलिंग है, जैसे लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, चिरौंजी, हल्दी, जावित्री, सुपारी, हींग इत्यादि। अपवाद हैं धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता, केसर, कपूर इत्यादि। खाने पीने की चीज़ें स्त्रीलिंग है, जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, पकौड़ी, रोटी, चपाती, तरकारी, सब्जी, खिचड़ी इत्यादि। लेकिन अपवाद है पराठा, हलवा, भात, दही, रायता इत्यादि। प्रत्ययों के आधार पर तद्भव हिंदी शब्दों का लिंग निर्णय। हिंदी के कृदंत और तद्धित प्रत्ययों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाने वाले अलग अलग प्रत्यय इस प्रकार हैं। स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्यय अ, अंत, आई, आन, आवट, आस, आहट, ई, औती, आवनी, क, की, त, ती, नी इत्यादि। हिंदी कृदंत प्रत्यय जिन धातु शब्दों में लगे होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लूट, चमक, देन, भिरंत, लड़ाई, लिखावट, प्यास, घबराहट, हंसी, मनौती, छावनी, बैठक, फुटकी, बचत, गिनती, करनी, भरनी। इन स्त्रीलिंग कृदंत प्रत्ययों में अ, क और न प्रत्यय कहीं कहीं पुल्लिंग में भी आते हैं और कभी कभी इनसे बने शब्द उभयलिंग भी होते हैं, जैसे सीवन क्षेत्र भेद से दोनों लिंगों में चलता है, शेष सभी प्रत्यय स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग कृदंत प्रत्यय अक्कर, आ, आउ, आक, आकू, आप, आपा, आओ, आवना, आवा, ईयल, ईया, ऊ, एरा, ऐया, ऐत, औता, औना, औवल, क, का, न, वाला, वैया, सार, हा इत्यादि। हिंदी कृदंत प्रत्यय जिन धातु शब्दों में लगे हैं ये पुल्लिंग होते हैं, जैसे पियक्कर, घेरा, तैराक, लड़ाकू, मिलाप, पुजापा, घुमाव, छलावा, लुटेरा, कटैया, लरैत, समझौता, खिलौना, बुझौल, घालक, छिलका, खान पान, खाने वाला, गवैया। द्रष्टव्य क और न कृदंत प्रत्यय उभयलिंग है। इन दो प्रत्ययों और स्त्रीलिंग प्रत्ययों को छोड़ से सभी पुल्लिंग है। सार उर्दू का कृदंत प्रत्यय है जो हिंदी में फारसी से आया है मगर काफ़ी प्रयुक्त है। स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय आई, आवट, आस, आहट, ईन, एली, औरी, औटी, औती, की, टी, री, त, ती, नी, री, ल, ली इत्यादि। हिंदी तद्धित प्रत्यय जिन शब्दों में लगे होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भलाई, जमावट, हथेली, टिकली, चमड़ी। पुल्लिंग तद्धित प्रत्यय आ, आऊ, आका, आटा, आना, आर, ईयल, आल, आरी, आरा, आलू, आशा, ईला, ऊआ, ऊ, एरा, एरी, एत, एला, एल्ला, ओटा, ओट, ओरा, ओला, का, जा, टा, रा, ता, पना, पन, पा, ला, वंत, वान, वाला, वा, वा, सरा, सो, हर, हरा, हा, हारा इत्यादि। हिंदी तद्धित प्रत्यय जिन शब्दों में लगे होते हैं वे शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे धमाका, खराटा, पैताना, भिखारी, हत्यारा, मुहासा, मछुआ, सपेरा, गजेरी, डकैत, अघेला, चमोटा, लंगोटा, हथौड़ा, चुपका, दुखरा, रायता, कालापन, बुढ़ापा, गाड़ीवान, टोपी वाला, छठा, दूसरा, खंडहर, पीहर, इकहारा, चूड़ीहारा इत्यादि। द्रष्टव्य इया, ई, एर, एल, को तद्धित प्रत्यय उभय लिंग हैं, जैसे इया मुख, मुखिया, खाट, खटिया,
स्त्रीलिंग, मुखिया मुख मुखिया पुल्लिंग, खाट खटिया स्त्रीलिंग, डोर डोरी स्त्रीलिंग, एर मोर मुरेर स्त्रीलिंग, अंध अंधेर पुल्लिंग, फूल फुलेल पुल्लिंग और नाक नकेल स्त्रीलिंग, पंच पंचक पुल्लिंग और ठंड ठंडक स्त्रीलिंग। विशेषण अपने विशेष्य के लिंग के अनुसार होता है। लौ तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों में लगने पर उन्हें स्त्रीलिंग कर देता है, मगर विशेषण में घाव जो ल घायल अपने विशेष के अनुसार होगा, अर्थात विशेष स्त्रीलिंग हुआ तो घायल स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हुआ तो पुल्लिंग। क तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग है, किंतु संख्यावाचक के आगे लगने पर उसे पुल्लिंग कर देता है, जैसे चौक पंचक पुल्लिंग, ठंडक धमक स्त्रीलिंग। आन प्रत्यय भाववाचक होने पर शब्द को स्त्रीलिंग करता है, किंतु विशेषण में विशेष्य के अनुसार, जैसे लंबा लंबान लंबान स्त्रीलिंग। अधिकतर भाववाचक और ऋणवाचक प्रत्यय स्त्रीलिंग होते हैं। उर्दू शब्दों का लिंग निर्णय। उर्दू से होते हुए हिंदी में अरबी फारसी के बहुत से शब्द आए हैं जिनका व्यवहार हम प्रतिदिन करते हैं। इन शब्दों का लिंग भेद निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाता है। पुल्लिंग उर्दू शब्द जिनके अंत में आब हो वे पुल्लिंग है, जैसे गुलाब जुलाब हिसाब जवाब कबाब। अपवाद में है शराब मिहराब किताब ताब किमखाब इत्यादि। जिनके अंत में आर या आन लगा हो, जैसे बाजार इकरार इस्तिहार इनकार अहसान मकान सामान इम्तिहान इत्यादि। अपवाद है दुकान सरकार और तकरार। आकारांत शब्द पुल्लिंग हैं, जैसे पर्दा गुस्सा किस्सा रास्ता चश्मा तमगा। मूलतः ये शब्द विसर्गात्मक हकारांत उच्चारण के हैं, पर्दा तमगा, किंतु हिंदी में ये पर्दा तमगा में आकारांत ही उच्चरित होते हैं, लेकिन दफा जो है वह अपवाद में है। स्त्रीलिंग उर्दू शब्द हैं। इकारांत भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे गरीबी गर्मी सर्दी बीमारी चालाकी तैयारी नवाबी इत्यादि। और शकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है, नालिश कोशिश लाश तलाश वारिस मालिश। पर अपवाद ताश और होश अपवाद हैं। तकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे दौलत कसरत अदालत इजाजत कीमत मुलाकात। पर शरबत दस्तखत बंदोबस्त वक्त तख्त दरख्त क्या अपवाद है। आकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे हवा दवा सजा दुनिया दगा इत्यादि। अपवाद है मजा। हकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे सुबह तरह राह आह सलाह सुलह इत्यादि। तफइल के वजन की संज्ञा स्त्रीलिंग होती है, तस्वीर तामील जागीर तहसील इत्यादि। अंग्रेजी शब्दों का लिंग निर्णय। विदेशी शब्दों में उर्दू फारसी अरबी शब्दों के बाद अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी हिंदी में कम नहीं होता। जहाँ तक अंग्रेजी शब्दों के लिंग निर्णय का प्रश्न है, मेरी समझ में इसमें कोई विशेष कठिनाई नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी में अधिकतर अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। इस निष्कर्ष की पुष्टि नीचे दी गई शब्द सूची से हो जाती है। अतः इन शब्दों के तथाकथित मनमाने प्रयोग बहुत अधिक नहीं हुए हैं। मेरा मत है कि इन शब्दों के लिंग निर्णय में रूप के आधार पर अकारांत आकारांत ओकारांत को पुल्लिंग और ईकारांत को स्त्रीलिंग समझना चाहिए। फिर भी इसके कुछ अपवाद तो है ही। अंग्रेजी के पुलिस शब्द के स्त्रीलिंग होने पर प्राय आपत्ति की जाती है। मेरा विचार है कि यह शब्द न तो पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग। सच तो यह है कि फ्रेंड की तरह उभयलिंग है। अब तो स्त्री भी पुलिस होने लगी है। ऐसी अवस्था में जहाँ पुरुष पुलिस का काम करता है वहाँ पुलिस पुल्लिंग में, और जहाँ स्त्री पुलिस का काम करेगी वहाँ उसका व्यवहार स्त्रीलिंग में होना चाहिए। हिंदी में ऐसे शब्दों की कमी नहीं है जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में अर्थभेद के कारण होता है, जैसे टीका हार पीठ इत्यादि। ऐसे शब्दों की सूची आगे दी गई है। लिंग निर्णय के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी शब्दों की सूची जैसे अकारांत है आर्डर आयल ऑपरेशन इंजन इंजीनियर इंजेक्शन एडमिशन एक्सप्रेस एक्सरे ओवरटाइम क्लास कमीशन कोर्ट कोर्ट कैलेंडर कॉलेज कैरम
कॉलर, कॉलबेल, काउंटर, कॉरपोरेशन, कार्बन, काउंटर, केस, क्लिनिक, क्लिप, कार्ड, क्रिकेट, गैस, गजट, ग्लास, चेन, चॉकलेट, चार्टर, टॉर्च, टायर, ट्यूब, टाउन हॉल, टेलीफोन, टाइम, टाइम टेबल, टी कप, ट्रांजिस्टर, टेलीग्राम, ट्रैक्टर, टेंडर, टैक्स, टूथ पाउडर, टिकट, डिवीजन, डांस, ड्राइंग रूम, नोट, नंबर, नेकलेस, थर्मस, पार्क, पोस्ट, पोस्टर, पिंग पोंग, पेन, पासपोर्ट, पार्लियामेंट, पेटीकोट, पाउडर, पेंशन, परमिट, प्रमोशन, प्रोविडेंट फंड, पेपर, प्रेस, प्लास्टर, प्लग, प्लेग, प्लेट, पार्सल, प्लेटफॉर्म, फुटपाथ, फुटबॉल, फार्म, फ्राक, फॉर्म, फैन, फ्रेम, फुल पैंट, फ्लोर, फैशन, बोर्ड, बैडमिंटन, बॉर्डर, बाथरूम, बुशर्ट, बॉक्स, बिल, बोनस, ब्रॉडकास्ट, बजट, बॉन्ड, बोल्डर, ब्रश, ब्रेक, बैंक, बम, बल्ब, बम, मैच, मेल, मीटर, मनी ऑर्डर, रोड, रॉकेट, रबर, रूल, राशन, रिवेट, कार्ड, रिबन, लैंप, लॉन्ग क्लॉथ, लेजर, लीज, लाइसेंस, वाउचर, वार्ड, स्टोर, स्टेशनर, स्कूल, स्टोव, स्टेज, स्लीपर, स्टील, स्विच, स्टैंडर्ड, सिग्नल, सेक्रेटेरिएट, सैलून, हॉल, होल्डल, हैंगर, हॉस्पिटल, हेयर ऑयल, हैंडल, लाइट, लेक्चर, लेटर, आकारांत, कोटा, कैमरा, वीसा, सिनेमा, ड्रामा, प्रोपेगेंडा, कॉलरा, फाइलेरिया, मलेरिया, कारवा, उकारांत, रेडियो, स्टूडियो, फोटो, मोटो, मेमो, बिट्टो, स्नो। अंग्रेजी के स्पेलिंग शब्द हैं इकारांत, असेंबली, कंपनी, केतली, कॉपी, गैलरी, डायरी, डिग्री, टाई, ट्रेजरी, म्यूनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, बार्ली, पार्टी, लेबोरेटरी। हिंदी के उभयलिंगी शब्द हैं। हिंदी के कुछ ऐसे अनेकार्थी शब्द प्रचलित हैं जो एक अर्थ में पुल्लिंग और दूसरे अर्थ में स्त्रीलिंग है। ऐसे शब्द उभयलिंगी कहलाते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार है। कल, आगामी दिन, पुल्लिंग, और हिंदी में कल स्त्रीलिंग, चैन, आराम। तुम्हारा कल कब आएगा? रोगी को अभी कल पड़ी है। टीका, पुल्लिंग, तिलक, भेंट, कल टीका लगेगा। टीका स्त्रीलिंग, टिप्पणी अर्थ आपकी टीका अच्छी है। पीठ, पीढ़ा, स्थान, यह विद्या का पीठ है। स्त्रीलिंग, पृष्ठभाग, हमारी पीठ में दर्द है। कोटि, करोड़, मेरा 4 कोटि लग चुका है। स्त्रीलिंग, श्रेणी, मनुष्य की अनेक कोटियां हैं। यति, सन्यासी, कुंभ के मेले में यतियों की भीड़ है। पुल्लिंग, विराम, यहाँ यति लगनी चाहिए। स्त्रीलिंग, विधि, ब्रह्मा, विधि अवश्य न्याय करेगा। विधि, प्रणाली, ढंग, काम करने की विधि अच्छी है। स्त्रीलिंग, बाट, बटखरा, तुम्हारा बाट ठीक नहीं। पुल्लिंग, मार्ग, इंतजार, तुम्हारी बाट जोहता रहा। स्त्रीलिंग, शान, हथियार, औजार, तेज करने का पत्थर, मैं तुम्हारे शान का उपयोग करूँगा। पुल्लिंग, अरबी, स्त्रीलिंग, ठाठ बाट, प्रभुत्व, तुम्हारी शान के क्या कहने। स्त्रीलिंग, शाल, वृक्ष विशेष, यह शाल बहुत पुराना है। और शाल मीन्स दुशाला, उसकी दुशाला कीमती है। स्त्रीलिंग। इस प्रकार, धन्यवाद।